क्या किसी पति पत्नी में आज भी इतना प्यार है कि पति अगर कुछ ठंडी गर्म चीज खाएं और पत्नी को उसका एहसास हो, या पत्नी कुछ ऐसी चीज खाएं तो उसका असर पति को भी हो, है ना? नहीं, इस कलयुग में इतना अटूट प्यार शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि कलयुग है पति पत्नियों के बीच में। आजकल तो सगे माँ बेटों में भी प्यार नहीं है। औरतें अपने सुख के लिए अपने बच्चों को भी छोड़ रही है, पति पत्नी को तो छोड़ ही दो, कलयुग आ रखा है। पर राधा और कृष्ण के बीच आज भी ऐसा, इसीलिए पूरे संसार में उनके नाम का डंका बजा हुआ है, राधा कृष्ण का। जब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को गरम गरम दूध पिलाया तो श्री राधा के पैरों में छाले पड़ गए थे, किशोरी के लाडली के। और जब इस बात का धंधोड़ा मचा गया कि अरे राधा के पैरों में छाले पड़े, छाले, कृष्ण तो अंतर्यामी है। पहली मुलाकात कहते हैं श्री राधा की और रुक्मणी की द्वारिका में हुई थी, जो कि विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई थी, जो आज भी पानी में है। और वहाँ दूसरी द्वारिका है जहाँ सब दर्शन करते हैं, लेकिन असली द्वारिका वहाँ वाकई में ही पानी में, समुद्र में, गुजरात में, सभी को पता है। तो वहाँ मुलाकात हुई थी श्री राधा की और उनकी रुक्मणी जी की। तो रुक्मणी ने कृष्ण को दूध दिया तो राधा रानी के पैरों में छाले पड़ गए। तो इस बात का जब मचा तो जांच करी कि यारे, तब कृष्ण ने बोला है कि हरे रुक्मणी, तो पूछा नहीं कि राधा रानी के पैर में छाले क्यों पड़े। तो क्योंकि रुक्मणी राधा से ऐश्य करती थी, बोलते हैं ना, सौतन तो मिट्टी की बूरी है। तो शायद ये भी पहले से रिवाज चल रहा है देवताओं से भी कि शौक शौक, तो शौक ना पहले से राजा रिवाज चले, जलने का, चिढ़ने का, ऐश्य करने का अपने सौतन से। तो रुक्मणी राधा से जलते, तो उस दिन रुक्मणी का भ्रम भी दूर हुआ। बोला, मैंने तो पूछा है, लेकिन वो हंसने लगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोला अपने अंतर ध्यान से देख। जब रुक्मणी ने अंतर ध्यान से देखा तो राधा ही कृष्ण थे और कोई नहीं था। तो राधा ही कृष्ण थे और राधा के चरण 24 घंटे कृष्ण के हृदय में रहते हैं। कि जब तुमने मुझे गरम गरम दूध पिया तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर राधा रानी के पैर में छाले पड़ गए, क्योंकि राधा रानी मेरे हृदय में रहती है। राधा मेरी सांसें है, अपनी सांस लेना कोई कैसे बंद कर सकता है। तो उस दिन रुक्मणी का भ्रम टूटा कि अरे, तो राधा और कोई नहीं है। अगर कृष्ण की भक्ति पानी है तो राधा ही राधा बोलना है। कृष्ण पहले बोला का जो राधा को पुकारेगा वहाँ मैं तुरंत ही उपस्थित हो जाऊंगा। तो राधा से बढ़कर कोई नहीं, उनके आगे तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी तपस्या करते हैं। वो शक्ति है राधा।